आने वाली सरजमीन रही। ये बालू के रेत के किनारे वो एक गांव रहा जिन्होंने सर्वप्रथम विधायक को दिया, और न सिर्फ विधायक को दिया बल्कि पूरे भारतवर्ष के बहुत बड़े साहित्यकार को भी दिया। वो बुद्धिनाथ झा कैरव थे, रंजीत जी, वो बुद्धिनाथ झा कैरव थे, और उनको दिशा और दशा देने वाले जो व्यक्तित्व थे वो इसी सरजमीन से मुखिया अब्दुल करीम हुआ करते थे। वो मुखिया अब्दुल करीम जब अपनी लाठियों के बल पर चलते थे, चाहे वो राम प्रसाद झा जी हो या बुद्धिनाथ झा कैरव जी हो, उनको इस पूरे इलाके के बारे में सोचना पड़ा था। ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन से एक आंधी उठी जब पूरे इलाके में रिजर्वेशन छीन लिया गया, जो झारखंड सरकार ने मंडल कमीशन एसटी कमीशन की सिफारिशात को बुनियाद पर दिया था। 2003 में इसी सरजमीन से यह आंधी उठी और झारखंड शेख कल्याण मंच बनाकर पूरे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में शेखों के आरक्षण को बचाया गया, और उसका नतीजा ये है आज पूरे झारखंड प्रदेश के किसी भी मेडिकल को लाभ चाहिए, हमारे भाई और भतीजे वहां पर मौजूद है। ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन से भी आवाज उठी आजाद स्पोर्ट्स एंड यूथ क्लब के रूप में, जिन्होंने पूरे इलाके में ऐसे युवा क्रिकेट क्लब और खेल संघों को जन्म दिया और पूरे गोड्डा जिला को नया दिशा और दशा दिया। आज जो सबसे बहुत दयनीय पोजीशन है, जो विकास नहीं हो पा रहा है, उनके पीछे एक सीओ है, एक सर्किल अफसर है, एक सर्किल अफसर की नहर सोच है। ये जमीन नदी की जमीन है जहां पर आप बैठे हुए हैं। 1965 में ये डेड रिवर हो गया, 1967 में इसको पूरी तरह से डेड करके गलवा नदी पर बांध बना दिया गया। 67 के बाद 1971 में इनके अस्तित्व को छीन लिया गया, और झारखंड बनने से पहले जहां पर आप बैठे हुए हैं उसके पीछे से लेकर के गलवा नदी तक की जमीन है, एक रिटायर्ड फौजी के नाम सेटलमेंट कर दिया गया। आज ये नदी है ही नहीं। राह में जब भी विकास की बातें हुई, बगल में विद्युत उपशक्ति केंद्र आया, सीओ ने एनओसी नहीं दिया। नूर मोहम्मद साहब ने बहुत जबरदस्त कोशिश किया, यह विद्युत उपशक्ति केंद्र पकड़िया चला गया। आज हमारे किसान आज बहुत मायूस हैं, हमारे बच्चे बहुत मायूस हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ के सरजमीन पर एनओसी नहीं मिलने की वजह से मॉडल स्कूल, जो हमारी पूरी टीम ने कोशिश किया था, राह में मॉडल हाई स्कूल नहीं बन सका, जो भारत सरकार का स्कूल था। आज सबसे ज्यादा जरूरी है आप सीओ से मृत नदी घोषित करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत जमीन के नेचर को चेंज करते हुए एनओसी दिलवाइए, बाकी सब काम तो श्रीमान जहांगीर खुद करवा देंगे। हो गया यह इलाके का स्टेडियम ऐसा नहीं, सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम के किनारे पर एक तरफ मदरसा मदीनतुल इल्म अरबी यूनिवर्सिटी के सत्य में होगा, दूसरे तरफ मॉडल स्कूल भी बसंत राय का इसी सरजमीन पर बनेगा। हम इन नौजवानों के हाथों में कलम और कापी थमाकर हिंदुस्तान का बेहतरीन नागरिक बनाकर देश को पेश करेंगे। पूरे गोड्डा जिला का ये पहला खेल मैदान है जिन्होंने 2003, 2004, 2009 और 2012 में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट आयोजित करा करके रजिस्टर्ड पूरे संथाल पंद्रह में पहला रजिस्टर्ड टूर्नामेंट कराने का गौरव इसी राह की सरजमीन को आजाद स्पोर्ट्स एंड यूथ टूर्नामेंट होती रहती है, होता रहेगा। हमारे खिलाड़ियों को प्राइज के अलावा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इस ग्राउंड पर खेलने वाले वॉलीबॉल प्लेयर्स को राज्य सरकार से सर्टिफिकेट दिलवा करके कम से कम 56 नौजवानों को नौकरी दिलवाने का काम इसी ग्राउंड ने किया। इसलिए सीओ साहब से आप मिलकर आप एनओसी क्लियर कराएंगे, और बाकी हम तमाम लोग मिल करके आज के मंत्री के माध्यम से, पड़ोसी मंत्री के माध्यम से, प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से, इसलिए उसका भाई खुद यहाँ पर आए हुए हैं, उनके पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं, साक्षात अगर इस स्टेडियम का, इस मैदान का सब चीज देखे हुए हैं, पूरा प्रदेश सरकार देखी हुई है। एक सीओ के नाकारेपन की वजह से, उनके हठधर्मिता की वजह से राह का विकास रुका हुआ है। अगर वो सीओ ऐसा हठधर्मिता नहीं अपनाता तो गोड्डा जिला का बेहतरीन पंचायत में से एक मॉडल पंचायत राह पंचायत होता। इस ओर में आपका इसलिए ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, आप इस दर्द को सबसे बेहतर समझ सकते हो। आप युवा हो, आप शिक्षित हो, आपने हिंदुस्तान को देखा है,
आपने ब्रिटेन को देखा है, आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पूरे ग्लोबल विलेज के साथ में वर्ल्ड को देखा है। जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करना चाहते हैं शेरे झारखंड संजय प्रसाद यादव जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी, शिक्षितों की सोच, दलितों शोषितों की आवाज उठाने की क्षमता रखने वाले, नौजवानों के राष्ट्र निर्माता के रूप में अग्रिम पंक्ति में खड़ा रखने वाली युवा शक्ति के प्रतीक और युवा शक्ति के महानायक के शब्द में श्री रजनीश यादव जी को जोरदार